Welcome again. In this video we will study about the modes of operation of 8255. तो ये क्या 8255 का पिन डायग्राम मीन्स सिंप्लीफाइड पिन डायग्राम है, जिसमें कि ये पोर्ट ए, ये पोर्ट सी अपर, ये पोर्ट सी लोअर एंड दिस वन इज पोर्ट बी। ठीक है, और ये कंट्रोल सिग्नल है जो कि माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होगा और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से कनेक्टेड होगा। तो मोड्स ऑफ ऑपरेशन में 8255 का डिफरेंट मोड्स ऑफ ऑपरेशन होता है, और 8255 कौन से मोड्स में काम करेगा ये डिसाइड करता है, जो कि इसके अंदर का जो कंट्रोल रजिस्टर होता है उसके अंदर का जो कंट्रोल वर्ड होगा वो डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्ट, ये जो 8255 का इनपुट आउटपुट पोर्ट्स है वो कौन से मोड में काम करे। तो यहाँ पे ये कंट्रोल रजिस्टर के कंट्रोल वर्ड्स को दिखाया गया है, जो कि 8 बिट का D0 से D7, और ये सारे जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, इनपुट सी, ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करेंगे या फिर आउटपुट पोर्ट की तरह काम करेंगे, ये भी कंट्रोल वर्ड का जो डाटा होगा वो डिसाइड करेगा। तो जो 8255 का जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन है वो मेनली 2 मोड्स ऑफ ऑपरेशन, फर्स्ट वन इज बिट सेट रीसेट मोड एंड सेकेंड वन इज इनपुट आउटपुट मोड। तो अगर कंट्रोल वर्ड का D7 का जो बिट है, अगर वो 0 होगा तो यानी कि 8255 इंटरफेसिंग डिवाइस बिट सेट रीसेट मोड में काम करेगा, और अगर ये 1 होगा तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगा। तो इनपुट आउटपुट मोड फर्दर 3 मोड में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज मोड 0, सेकेंड वन इज मोड 1 एंड थर्ड वन इज मोड 2। बिट सेट रीसेट मोड ये जो है पोर्ट सी के लिए यूज होता है। अगर पोर्ट सी का जो किसी बिट के डाटा को इरेज करना है तो इसके लिए ये बिट सेट रीसेट मोड यूज होता है। इसी तरीके से अगर 8255 मोड 0 में काम करेगा तो जो 8255 का ए बी और सी पोर्ट है, ये सब सिंपल इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह काम करते हैं। इनपुट आउटपुट मोड सिंपल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अगर 8255 मोड 1 में काम करेगा तो इसका मतलब है कि पोर्ट ए और पोर्ट बी ये दोनों इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेंगे, और पोर्ट सी का यूज करेगा ये पोर्ट ए और पोर्ट बी हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह। अगर मान लो पोर्ट ए इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह वर्क कर रहा है तो पोर्ट सी अपर उसके लिए हैंड शेकिंग सिग्नल्स का काम करेगा, और अगर पोर्ट बी इनपुट आउटपुट डिवाइस के इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम कर रहा है तो इसके लिए पोर्ट सी लोअर जो है ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करेगा, अगर ये मोड 1 में काम करता है तो। अगर मोड 2 में क्या है कि पोर्ट ए बाय डायरेक्शनल डाटा बस की तरह काम करता है, यानी कि दोनों तरफ से ये डाटा ट्रांसफर हो सकता है इसमें। और जो पोर्ट बी है और पोर्ट सी है ये हो सकता है कि 0 पोर्ट में काम करे या फिर 1 पोर्ट में काम करे, वो कंट्रोल पर डिसाइड करेगा। लेकिन अगर मोड 2 में है तो पोर्ट ए बाय डायरेक्शनल डाटा बस की तरह काम करता है पोर्ट ए, और पोर्ट सी हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज किया जा सकता है, ताकि पोर्ट ए के लिए भी यूज हो सकता है, और पोर्ट सी लोअर जो है वो पोर्ट बी के लिए हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह काम करेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो डिफरेंट मोड्स है उसका क्या क्या काम है इन डिटेल्स में देखेंगे। तो अगर मोड्स ऑफ ऑपरेशन को डिसाइड करना है, 8255 मोड्स ऑफ ऑपरेशन डिसाइड करना है तो ये कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है। तो अभी देखे थे कि D7 ये डिसाइड करता है कि जो 8255 है वो इनपुट आउटपुट मोड में काम करेगा या फिर बिट सेट रीसेट मोड में काम करेगा। तो अगर D7 का वैल्यू 0 है तो 8255 बिट सेट रीसेट मोड में काम करता है। अगर D7 बिट का वैल्यू 1 है तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड्स में काम करेगा। और इसके बाद अब यहाँ D6 से लेकर के जो
D3 तक, ये इस बिट का जो डाटा होगा वो डिसाइड करेगा कि ग्रुप ए वाला जो सेक्शन है 8255 का वो कौन से बोर्ड में काम करे, और जो पोर्ट्स है वो इनपुट मोड में काम करे या आउटपुट मोड में काम करे, ये 4 बिट डिसाइड करेगा। तो ग्रुप ए में क्या आता है, ये पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर, ये ग्रुप ए में आता है। तो इसमें D6 और D5 बिट का क्या काम है कि ये मोड सिलेक्शन के लिए यूज होता है। तो अगर D6 और D5 00 होगा तो पोर्ट ए मोड 0 में काम करेगा, अगर ये 01 होगा तो पोर्ट ए मोड 1 में काम करेगा, अगर ये 1 और सेकेंड बिट चाहे 0 हो चाहे 1 हो, डोंट केयर, 1 एंड डोंट केयर, 01 कुछ भी हो, तो ये मोड 2 में काम करेगा पोर्ट ए। इसी तरीके से अगर D4 बिट ये डिसाइड करता है कि पोर्ट ए को इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज करना है या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह, इसको इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज करना है या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह, ये डिसाइड करता है D7 बिट। अगर ये 1 होगा तो पोर्ट ए किस तरीके, ये D4 वाला बिट, तो अगर ये 1 होगा तो पोर्ट ए इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा, अगर ये 0 होगा, अगर D4 का वैल्यू 0 होगा तो पोर्ट ए आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा। इसी तरीके से D3 बिट्स पोर्ट सी अपर, ये पोर्ट सी अपर इसको डिसाइड करता है कि ये इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करे या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करे। तो अगर D3 का वैल्यू अगर 1 होगा तो पोर्ट सी अपर इनपुट पोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर D3 बिट 0 होगा तो पोर्ट सी अपर आउटपुट बिट की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अब जो ये D3 से लेकर D0 तक का जो बिट है ये ग्रुप बी के कंट्रोल के लिए यूज होता है। ग्रुप बी क्या होगा, ग्रुप सी लोअर कंबाइंड विथ पोर्ट बी। तो अगर D0 अगर 0 होगा तो मोड 0 में काम करेगा ये ग्रुप बी का, ये पोर्ट बी, और अगर ये 1 होगा तो ये मोड 1 में काम करेगा बी वाला पोर्ट। इसी तरीके से अगर D1 1 होगा तो पोर्ट बी इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा, और अगर D1 0 होगा तो पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अगर C लोअर, इसको इनपुट आउटपुट पोर्ट की तरह सेट करना है, आउटपुट पोर्ट्स की तरह, या फिर इसको इनपुट पोर्ट की तरह सेट करना है, तो ये D0 बिट डिसाइड करता है। अगर ये वैल्यू 1 होगा D0 तो ये इनपुट पोर्ट्स की तरह ये इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा पोर्ट सी लोअर, और अगर D0 होगा तो ये आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज होगा। तो इस तरीके से कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है कि 8255 का जो ये डिफरेंट पोर्ट्स हैं वो कौन से मोड में काम करे, और कौन सा पोर्ट इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करे और कौन सा पोर्ट्स आउटपुट पोर्ट की तरह काम करे, ये कंट्रोल वर्ड डिसाइड करता है। नो मोड 0 ऑपरेशन ऑफ 8255। मोड 0 ऑपरेशन में 8255 किस तरीके से काम करता है, तो अभी हम लोग देखे थे कि मोड्स ऑफ ऑपरेशन 2 बिट BSR मोड और इनपुट आउटपुट मोड। तो इनपुट आउटपुट मोड का जो फर्स्ट मोड है मोड 0 मोड, तो इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो मोड 0 में क्या होगा कि जो 8255 का जो पोर्ट है, पोर्ट सी एंड पोर्ट बी, ये तीनों पोर्ट्स जो है 8255 का अगर मोड 0 में सेट करेंगे तो ये तीनों पोर्ट इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा। यानी कि हम इस पोर्ट को एज ए इनपुट पोर्ट्स भी यूज कर सकते हैं और एज ए आउटपुट पोर्ट्स की तरह भी काम कर सकते हैं। इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा तो यानी कि हम लोग उसमें कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं, और अगर आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा तो हम लोग उसमें डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या दिखाया गया 8255, जिसमें कि पोर्ट ए, पोर्ट सी अपर, पोर्ट सी लोअर एंड पोर्ट बी को दिखाया गया, और ये कंट्रोल सिग्नल्स है जो कि 8255 माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्टेड होगा।
अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं इसमें, जिसमें कि पोर्ट ए और पोर्ट सी पर को हमको जैसे आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करना है, पोर्ट ए को और पोर्ट सी पर, इसको हमको आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज करना, आउटपुट पोर्ट्स की तरह। और पोर्ट सी लोअर और पोर्ट बी, इसको अगर इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करना है, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट्स की तरह अगर इसको यूज करना है तो इसमें हम लोग DIP स्विच यूज किया, यानी कि कीबोर्ड एक तरीके से बोल सकते हैं कि स्विचेज कनेक्ट किए, यानी कि इनपुट डिवाइस। और अगर आउटपुट पोर्ट्स की तरह इसको यूज में लाना है तो यहाँ पे हम लोग LEDs कनेक्ट किए हैं। तो अगर ये इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा, ये डिसाइड करता है कौन? कंट्रोल वर्ड। तो कंट्रोल वर्ड में हमको इस तरीके से कंट्रोल वर्ड्स का बिट को डिज़ाइन करना है, यानी कि बिट को डिसाइड करना है, ताकि ये क्या हो कि 8255 मोड 0 में काम करे और ये वाला पोर्ट ए और पोर्ट सी पर आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करे और पोर्ट सी और पोर्ट बी लोअर इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करे। तो D7 बिट जो कंट्रोल वर्ड का D7 बिट है, ये डिसाइड करता है कि ये BSR मोड में काम करे या फिर इनपुट आउटपुट मोड के काम करे। तो मोड 0 किसके अंदर आता है? इनपुट आउटपुट मोड के अंदर। तो इनपुट आउटपुट मोड के लिए D7 क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1। इसी तरीके से D6 और D5 क्या डिसाइड करता है कि पोर्ट ए कौन से मोड में काम करे? मोड 0 में। तो मोड 0 में ये कब काम करता है? जब D6 और D5 जो दोनों होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर 0 1 होता तो मोड 1 में काम करता। इसी तरीके से 1 और डोंट केयर होता तो मोड 2 में काम करता। तो ये D6 और D5 क्या होगा? 0 क्योंकि पोर्ट ए मोड 0 में काम कर रहा है। इसी तरीके से D4 बिट, D4 क्या डिसाइड करता है कि पोर्ट ए को इनपुट पोर्ट्स या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज करना है। तो यहाँ पे हम पोर्ट ए को आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो D4 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी तरीके से D3 पोर्ट सी अपर के लिए यूज होता है। यहाँ पे इसको हम लोग आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो ये भी 0 होना चाहिए। इसी तरीके से D2 डिसाइड करता है कि पोर्ट बी मोड 0 में काम करा या फिर मोड 1 में। तो अगर ये 0 होगा तो ये मोड 0 में काम करेगा, तो ये D2 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। इसी तरीके से D1 का काम क्या है कि पोर्ट बी को इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करने की आउटपुट पोर्ट्स की तरह, चूँकि ये आउटपुट पोर्ट की तरह काम में यूज हो रहा है, तो ये क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसी तरीके से D0 डिसाइड करता है कि पोर्ट सी लोअर ये इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा या फिर आउटपुट पोर्ट्स की तरह। यहाँ पे हम इसको इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज कर रहे हैं, तो D1 क्या होना चाहिए? 1। तो यहाँ पे कंट्रोल वर्ड क्या हो गया? 1 0 0 0 0 0 1 1। तो अगर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 0 0 ये 4 बिट इक्विवेलेंट होगा 8 के, और ये लास्ट वाला 4 बिट इक्विवेलेंट होगा 3 के। तो यहाँ पे 83 हो गया हमारा कंट्रोल वर्ड। तो अगर कंट्रोल रजिस्टर में 83 हम सेंड करेंगे, हेक्साडेसिमल में 83 सेंड करेंगे, तो 8255 मोड 0 में काम करेगा और ये वाला बिट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा और ये वाला जो पोर्ट है इनपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा। नाउ सेकेंड वन इज बिट सेट रीसेट मोड। बिट सेट रीसेट मोड बेसिकली पोर्ट सी के लिए यूज किया जाता है। पोर्ट सी ये 8255 का सिंप्लीफाइड पिन डायग्राम है, जिसमें यहाँ पोर्ट दिखाया गया है, पोर्ट ए है, यहाँ पे पोर्ट सी अपर पोर्ट सी लोअर दोनों मिला के पोर्ट सी, और ये पोर्ट बी, और ये कंट्रोल सिग्नल्स है। तो बिट सेट रीसेट मोड बेसिकली हम लोग कंट्रोल ये पोर्ट सी को सेट या रीसेट करने के लिए यूज करते हैं। तो अब इसमें देखेंगे कंट्रोल वर्ड्स को हम लोग किस तरीके से डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये कंट्रोल रजिस्टर को शो किया गया है, जिसका जो बिट होगा वो डिसाइड करेगा कि ये कौन से मोड्स में काम करें। तो अगर बिट सेट रीसेट मोड है तो
ये D7 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जाके 8255 क्या होगा, बिट सेट रीसेट मोड में काम करेगा। और D6, D5, D4 ये ग्रुप ए के लिए यूज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिर्फ बिट सेट रीसेट मोड सिर्फ पोर्ट सी के लिए यूज करते हैं, तो ये डोंट केयर, यानी कि कुछ भी हो सकता है, तो जनरली 0 सेट कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से D2, D3, D2, D1 इसका अब काम देखो क्या है। तो अगर बिट सेट रीसेट मोड में काम करेगा तो हम ये पोर्ट सी के बिट को हम लोग सेट रीसेट कर सकते हैं, यानी कि पोर्ट सी में क्या है, PC0 से लेके PC7 तक 8 बिट है, तो इसके बारी बारी से हम लोग हर एक बिट को क्या कर सकते हैं, सेट रीसेट कर सकते हैं। मान लो कि PC0 है, इसको हम लोग को क्या करना है कि सेट करना है या फिर रीसेट करना है, यानी 0-1 करना है। तो PC0 यानी कि कौन सा बिट है, ये बिट 0 है, तो इसका एड्रेस क्या है, 0000। ठीक है, तो ये D3, D2, D1 ये डिसाइड करता है कि कौन से बिट को सेट रीसेट करना है। तो अगर ये तीनों 0000 होगा, 000 होगा, तो ये पोर्ट सी का जो 0th बिट है वो सेट रीसेट होगा। अगर ये 001 होगा, यानी कि D3, D2 और 1 001 हो, तो हम लोग PC2 सेकेंड बिट को, पोर्ट सी के सेकेंड बिट को सेट रीसेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर PC4 को सेट रीसेट करना है, तो PC4 का एड्रेस क्या है, 100, यानी कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, 100, तब जाके PC4 के डाटा को सेट रीसेट कर सकते हैं। और D4 ये डिसाइड करता है कि हम लोग को जो भी बिट सेलेक्ट किए हैं उसको सेट करना है, यानी 0 करना है या फिर 1 करना है। मान लो हमको PC4 को हम लोग चाहते हैं सेट करने के लिए, सेट। ठीक है, तो कंट्रोल वर्ड क्या होगा, PC4 को हम लोग सेट करना चाहते हैं, तो ये 0 होना चाहिए BSR मोड के लिए, ये तीनों डोंट केयर। और PC4 के लिए जो बिट सिलेक्शन का जो एड्रेस है वो क्या है, 100, तो यहाँ पे होगा 1, फिर ये D2 होगा 0 और D1 होगा 0। इसी तरीके से अगर इसको सेट करना है तो D0 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1। तो हमारा कंट्रोल वर्ड क्या हो गया, 0 0, ये 0 0 0 1 0 0 1। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल वर्ड डिज़ाइन करते हैं।